हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज पढ़ लेते हैं भारत के पर्वतों के बारे में। भारत के पर्वतों के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम केवल आयु के आधार पर। हम देखेंगे आज के पर्वतों को आयु के आधार पर। दो तरह से इसे बांटा गया है, वो हम देखेंगे आगे किस तरह से बांटा गया है। तो पहले हम देखेंगे भारत के पर्वत। तो भारत के पर्वतों की अगर बात करते हैं तो भारत के पर्वतों को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण भारत के 29.3 भाग पर पहाड़ियों और पर्वत का विस्तार है। कितने भाग पर? 29.3% भाग पर हमारे पास क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। भारत के अगर पर्वत की बात करते हैं तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला रहेगी हमारे पास, जो उत्तर में हमारे पास पर्वत श्रृंखला है ये वाली, और एक हो जाएगी मध्य एवं दक्षिण। मध्य में ये और दक्षिण में इतनी हमारे पास जो पर्वत श्रृंखला होंगी ये सारी की सारी आ जाएंगी। उत्तरी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हमारे पास सिर्फ हिमालय पर्वत हमारे पास आता है। इसे आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो आज जो हम इसे समझेंगे वो केवल इसे आयु के आधार पर समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज इसे हम आयु के आधार पर समझेंगे और आगे इसे नदियों के आधार पर समझेंगे। तो आयु के आधार पर अगर हम देखते हैं तो आयु के आधार पर हमारे हिमालय जो है वो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम क्या कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। दूसरा लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। महान हिमालय की बात करते हैं तो ये हमारे पास पूरी रेंज जो है ये महान हिमालय है। इसी महान हिमालय पर हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो है स्थित है। माउंट एवरेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा लघु हिमालय जो ग्रीन कलर में हमारे पास यहाँ दिखाई दे रही है, ये लघु हिमालय श्रेणी है। और जो हमारे पास सबसे बाहर की जो श्रेणी है वो है शिवालिक हिमालय। तो पहले बृहद हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता तो 6100 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय पर आती है? तो बृहद हिमालय या महान हिमालय पर ही आती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रखना है कि नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, आयु के आधार पर ही हम देख रहे हैं और देख रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो आयु के आधार पर फिर हम देख लेते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हमारे पास जो सबसे बाहर का हमारे पास जो है सबसे बाहर का जो पर्वत है वो शिवालिक हिमालय है। यह जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। मतलब जो हमारे पास हिमालय बना उसमें सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, इस पर क्वेश्चन पूछता है तो शिवालिक हिमालय को हम बताएंगे। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। फिर देख लेते हैं लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के बारे में बस ये पॉइंट याद रखना कि शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारे पास क्या है, लघु हिमालय कहलाती। तो आज के लिए इतना ही, हमने इसे पढ़ लिया है। किसके बारे में? आयु के आधार पर पढ़ लिया है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसे नदियों के आधार पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।